नहीं ये नहीं मुझे पता, उनकी शादी हुई थी। माशाल्लाह। कुछ जाते वक्त बहुत अच्छा के लिए आ गए। इनका आगाज हमेशा की तरह अल्लाह ताला के नाम के साथ। खीर वगैरह फ्रेंच फ्राई सेब है, सेब ज़मीनी सुर्ख कर दो। दोस्त नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर। नहीं जी, रात गुजार ली है तेहरान में, ईरान के शहर तेहरान में। बहुत मज़ा आया, होटल बहुत अच्छा था, खाना हमने खाया बाहर, बहुत ज़बरदस्त खाना था, चहल पहल की। अब हम जो है वो निकल रहे हैं इस्तांबुल की तरफ, जो कि काफ़ी लंबी ड्राइव है। कोशिश करेंगे रास्ते में स्टे करें और देखें जहाँ कोई सिक्योरिटी रीज़न के साथ जो है वो अच्छा स्टे हो जाए। तो तैयब अब हम होटल से निकल के किधर जा रहे हैं? हम अब जी गुलिस्तान पैलेस देखने जा रहे हैं। तेहरान का सबसे मशहूर पैलेस है जी, और इंतहाई खूबसूरत। ठीक। तो उसके बाद हम फिर एक दो छोटे मोटे काम है, ठीक हो गया। तो पेट्रोल डीजल का है, एड ब्लू वगैरह का। जी 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 तो जी। वो करने के बाद तो फिर इंशाल्लाह अपने सफ़र की तरफ रवाना होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि बड़ा शहर है, यहाँ से बेहतर है हम कर लें फुल, तब बजाय इसके रास्ते में देखते फिर। ठीक कह रहे हैं आप। तो अगर मिल गया तो आपको ज़रूर अपडेट भी करेंगे जी कि एड ब्लू का कोई मसला नहीं है, मिल जाता है और डीजल तो मिल ही जाता है। बिल्कुल सही है। मौसम कैसा फील हो रहा है में? मुझे तो बड़ा माकूल सा लग रहा है। हाँ जी, नहीं मौसम बहुत ज़बरदस्त है। अब अक्टूबर शुरू हो गया है तो ज़रा ठंडा ठंडा, रात को ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो दिन को मुनासिब अभी 30, 35, 32, 33 डिग्री तक जा रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बॉर्डर की तरफ, वो पहाड़ी इलाका है तो उधर सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। सही कह रहे हैं आप। तो जैकेटें हमने निकाल ली आज के लिए। जी, तो देखते हैं अब क्या होता है। वैसे भी रात को हमने पहुंचना है बॉर्डर पे। बिल्कुल ठीक। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि रात को हम क्रॉस करके तो अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करें। तो बाकी तबीयत फ्रेश है, रात को बहुत अच्छी नींद आई है। सही बात है, बड़ा मज़ा आया सोने का। हाँ जी, कंफर्टेबल थे बेड भी, और रूम्स भी। होटल तो वैसे ही बहुत अच्छा था। बिल्कुल। तो देखते हैं फिर जाके। होटल कौन सा था हमारा? उसका नाम नहीं मुझे आता, लेकिन एस्पिनास। फेमस है सबसे। हाँ जी, एस्पिनास। एस्पिनास, बिल्कुल जी ऐसे। जी, बहुत ज़बरदस्त होटल है। थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। चलें मिलते हैं फिर आगे जाके गुलिस्तान में। सारे बड़े बड़े अदारे जो हैं वो और सड़क है ये।
अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हो? गुड है। पार्किंग गुड हियर। Okay. जी आखिरकार हम पहुंच गए हैं गुलिस्तान पैलेस पे। अब अंदर जाके देखते हैं, टिकट्स वगैरह लेते हैं और फिर जो है वो नेक्स्ट मनाज़र देखते हैं। चलें अंदर चलते हैं। टिकट्स वाली जगह आ गई, हमारे भाई टिकट ले रहे हैं, फिर देखते हैं। स्टैंप लगेगी, चारों पे लग गई। चलें जी। तैयब भाई कोई प्लान है कि कहाँ से शुरू करना है, किधर को समझ जाना रहे हैं बस कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये सामने लिखा हुआ है तो दिखाएं ज़रा। जी बिल्कुल ठीक। इमारत बाद कबीर अक्स खाना नकुलशुमारी नकुलशनासी इमारत चादरखाना, यहाँ से हेल्प लेते हैं। अलमास सर्विस बहदिश्ती रेस्टोरेंट बाबे अली इतना कुछ लिखा हुआ है, ये काफ़ी वक्त लग जाएगा जी। और ऊपर से फिर चक्कर लगा के वापस आते हैं। ऐसे ही करते हैं, ठीक हो गया। शीश महल, ये शीश महल है, वाह जी। एक नक्शा है हेल्प के लिए जी। करते हैं फिर इमारत आदमीर से, फिर आहिस्ता 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 आगे जाना शुरू। फोटो गैलरी इस तरफ है। नहीं जी, शीशागरी यहाँ की। जब बाहर से लाइट पड़ेगी तो ये चमकेंगे भी और इनके कलर्स भी चेंज होंगे। और वो जो ईरान की ममता थी जिसकी शादी हुई थी उधर, उनके लिए वो उधर शिफ्ट किया गया था, वो ये कल्चर साथ लेके आई थी। क्या बेहतरीन। इतनी मलका थी ये जो नहीं, ये नहीं मुझे पता। उनकी शादी हुई थी जी जी। जहांगीर के बेटे के साथ या जहांगीर के साथ, कुछ इस तरह की कहानी है। और कोहिनूर हीरा भी उनके जहेज़ में बतौर तोहफा दिया गया था हिंदुस्तान को। वो जो हम होटल में बात कर रहे थे। हाँ जी। ठीक ठीक। और वो इस वक्त इंग्लैंड में लंदन में पड़ा हुआ म्यूज़ियम में। वो हिंदुस्तान से ब्रिटिशर ले गए थे फिर उधर, लेकिन मेन उसका जो बताया जाता है वो ईरान ही है कि ईरान का हीरा था वो। और इस जगह का शायद तेहरान शहर का। जी ठीक हो गया बिल्कुल। और ये जो शीश महल है जी लाहौर में जी जी किले में, शाही किले में, वो यहाँ से इंस्पायर होके तो वो उधर बनाया गया था। और वो एक यूनिक चीज़ है, पाकिस्तान में वो ज़्यादा जगह पे नहीं मिलता कल्चर, लेकिन ईरान में हर जगह यहाँ पे शीशे का आकार मिलता है। और ये इंतहाई खूबसूरत
खूबसूरत है। एक तो रोशनी बड़ी खूबसूरत अंदर आती है जब सूरज आता है तो, और ज़मीन पे पूरा डिज़ाइन छपता है मुख्तलिफ कलर के शीशों का, बिल्कुल और उसको इस बारीक तरीके से और हर एक शीशे को लगाना एक आर्ट है। गुड, पता चल रहा है काम का। और जिस टाइम से ये शीशे लगाए गए हैं इसको अक्स भी कहते हैं। इसके अंदर आपका अक्स जो है 100 दफ़ा 1000 दफ़ा नज़र आता है, और अगर एक लाइट चलाते हैं यहाँ पे तो शीशे से रोशनी मुनक्कस होकर पूरे हाल को मुनव्वर कर देती है। लाइट के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है कि लाइट बहुत ज़्यादा नहीं आपको इस्तेमाल करनी पड़ती इन चीज़ों के लिए। वही इफेक्ट होके आ रही है। इधर दिखाएं, ये आ गया, ये देखिए लाइट की जो बात कर रहे थे ये इधर है। जी हाँ जी। ये नीचे दिखाएं, ये डिज़ाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बाहर से रोशनी आई है और ये साथ ही डिज़ाइन, और ज़मीन पे ये डिज़ाइन छप गया। ये खिड़कियों से रोशनी आ रही है और मुख्तलिफ कलर की शीशे लगी हैं इसलिए ज़मीन पे, और जैसे जैसे सूरज आगे जाता जाएगा ये लंबा होता जाएगा पूरे हाल में। और ये वो शीशे हैं, ये पीछे तक हमारे अक्स जाते हाँ हैं। जी, वो इस तरह लगता है जैसे कुछ 100 शीशे दोबारा लगे हुए हैं, लेकिन वो पिछले शीशे का अक्स सामने वाले में और सामने वाले से पिछले शीशे का अक्स आता है। वेरी गुड। और ये दिखाइए मार्बल पे उन्होंने डिजाइनिंग शीदा करी की हुई है सारी। वाह जी वाह, नायाब चीज़ है ये। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत आर्ट है और दुनिया में बहुत कम जगहों पे मिलता है। ईरान में, ये ताजिकिस्तान, जी। किर्गिस्तान, इन मुल्कों में सिर्फ, और बाकी जगह पे नहीं है इतना। कुछ हमने तुर्की में भी देखा था हाँ थोड़ा जी। बहुत। ये दरवाज़ों के डिज़ाइन भी बिल्कुल देखने वाले हैं और यूनिक हैं, बहुत ज़बरदस्त काम किया गया। आज मशीनों के दौर में भी ऐसा काम नहीं बनता। डिस्कस कर रहे हैं, देख चुके हैं, देख लिया जी। अब आपने बिल्कुल, बाहर हम चलें। अगली साइड पे जा रहे हैं। ये भी दिखाएं जरा, ये हिस्ट्री है इसकी पूरी। हमारा बादगी और नीचे इंग्लिश में भी सारा और यहाँ पे सैर कर रहे हैं हम मतलब ग्रुप से। फोटो गैलरी तरफ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या चीज़ है। मुख्तलिफ पेंटिंग लगी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त। हर पेंटिंग पे कोई ना कोई तफसील उसकी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब इतनी डिटेल में हम हर पेंटिंग को नहीं देखेंगे, पर एक छोटा सा फाउंटेन। जी, ये तो आइंस्टाइन की फ़ोटो लगी है। और देखें नईम, हर तस्वीर पे ना इन्होंने एक डिटेल लिखी हुई है साथ और के। बनाने वाले की क्या उम्र चीज़? भी लिखी हुई है कि 11 साल का बच्चा जिसने ये बनाई है, अर्शद आदमी है। अच्छा, ये 11 भी। साल का बच्चा जिसने ये बनाई है। ये बच्चों की आर्ट गैलरी है, स्कूल के बच्चों की। बिल्कुल, वहाँ से फिर वो सिलेक्ट होती होंगी पेंटिंग्स हाँ जी, और ऐसे ही। फिर यहाँ पे रखते हैं। चलें जी, चलते हैं चादर खाने में, देखते हैं कि अंदर क्या है। मैंने तो समझा था यहाँ कुछ चादरें वगैरह होंगी, कोई कपड़ा वगैरह होगा, लेकिन यहाँ भी पिक्चर्स लगी हुई हैं। चलें जी, चलते चलते नमाज की जमात भी देख लेते हैं। थैंक यू।
हर जगह ही कोई ना कोई फनकारी है जी। ओह वेरी गुड। शीशे का काम हो पिछों बाहर ही निकले मैं देखने जी। छत को भी देखते हैं। जी क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है पूरी दीवारों के ऊपर। और सीधा रह तो फिर सही लगा ये इसकी बाहर की दीवार है गुलिस्तान की। हर दीवार पे जो है वो अलहदा नक्शा निगार बनाए गए और शायद छोटी छोटी कहानियाँ भी इनके अंदर हैं, ना सिर्फ नीचे बल्कि ऊपर तक कैसी है। इसी तरह फिर सैर व तफरी के लिए और बैठने उठने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह बनाई हुई है। और यहाँ आप अंदर गार्डन के अंदर, जैसा इसके नाम से जाहिर है कि गुलिस्तान जो है वो पैलेस नाम है इसका। यहाँ पे आप वैसे भी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हैं। कुछ फाउंटेन्स बंद हैं, कुछ लाया हुआ है। यहाँ पे जनाब दोस्तों की महफिल चल रही है, कहवा चल रहा है, हुक्का चल रहा है और गप्पें चल रही हैं। माशाल्लाह। चलें यहाँ से बाहर निकलते हैं। देखने को तो भी बहुत कुछ है मगर वक्त की कमी है हमारे पास। एक और खुले एरिया की तरफ आ गए। जी तरफ जाना है, चलें। दोस्त हमारे वीडियोस और फोटो ले रहे हैं। लें जी, कंट्री है ईरान, शहर है तेहरान और जगह का नाम है गुलिस्तान पैलेस। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें जो है ये तौफीक मिल रही है कि हम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस जगह का भी विज़िट कर रहे हैं। और साथ साथ ये दुआ है कि जब भी आपको तौफीक मिले और आपका दिल चाहे तो आप भी ज़रूर यहाँ पहुँचें अपनी अपनी फैमिलियों के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ और अपना सैर व सियाहत का शौक़ जो है वो आप पूरा करें।
ये मुख्तलिफ किस्म के ताले हैं। ताले ये तो कुछ टेम्पल में ये लैंप है, बेसिकली ये बोतलें नहीं है। अच्छा, ये रोज़ वाटर स्प्रिंकल के लिए, गुलाब के लिए है। मैं कह शायद जामे नोश वास्ते ना। नहीं नहीं, वो है ड्राई कपिंग ग्लास, और वो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। ये लाइट्स के लिए पहले वाले, है ये लाइट्स के लिए। ये गुलाब के लिए है। रोज़ वाटर, क्योंकि अगर इसको साफ रखें ना शीशे जी में जी, तो वो ख़राब हो जाता है, तो उसको नीले गिलास में कहते हैं बंद करके रखें ताकि उसका इत्र ना ज़ाया हो। तो ये उसके लिए उन्होंने नीले कलर की बनाई हुई है। बहुत अच्छा। अब तो ये यूज़ नहीं होती, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है। लेकिन कुछ परफ्यूम और इत्र वगैरह या ऐसे होते हैं जिनको अगर लाइट पड़े तो वो ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए फिर वो कलर्ड बोतल इस्तेमाल करते हैं शीशे की, ओह ताकि यस, अगर धूप पड़े या किसी ऐसी जगह पे हो तो उस पर इफेक्ट ना हो, उसकी खुशबू ना ज़ाया हो। बिल्कुल ठीक। ये जी, जिसको हम पंजाबी ज़बान में छापा कहते हैं, कपड़ों पे करने के लिए। अच्छा, ये स्टैम्प है बेसिकली, और ये लगा के तो फिर कपड़े डिज़ाइन होते हैं। ज़बरदस्त। और ये एक पत्थर पे या किसी चीज़ पे वो हाथ से ड्रा करते हैं कंप्लीट। जी 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 जी। और ये बेसिकली नेगेटिव है, इसके ऊपर स्याही लग के तो फिर ये कपड़े के ऊपर छपता है। मतलब पुराना छापे का काम ऐसे होता है, अब तो मशीनें और रोटरियाँ चलती हैं, पहले छापे का काम ऐसे होता था, स्याही लगा के तो वो छोटे छोटे टुकड़े छापे के लगाते थे। ये उन्होंने साथ एग्जाम्पल के लिए ये कपड़ा भी लटकाया हुआ है जामने। हाँ जी, लेकिन ऐसे? ये वो चीज़ नहीं है, ये कढ़ाई वाला है, इस पे छापा नहीं लगा हुआ। ठीक ठीक ठीक। अगर कड़ा जैक्स कर अगर ईरान में तो बंदा फास्ट है तो फिर उसके लिए हालत होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। कलमदान, ये भी पेन वगैरह रखने के लिए भी केस रखे हुए हैं यहाँ पे। दरवेश, माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत, बहुत सी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। ये हिजामत वगैरह के पुराने आलात, ऐसे जो है वो तेहरान में दुल्हनें तैयार होती थी। ये आ गया जी मौसीकी का। काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं जो मौसीकी का शौक़ रखते हैं, ये स्पेशल उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे लटकाए हुए हैं, उनके नाम भी साथ मेंशन किए हुए हैं। जी जी, अच्छा ये वहाँ पे तस्वीर है। अच्छा ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली। अभी यहाँ हम कहीं भी नहीं गए, लेकिन अभी हमें छोड़ना पड़ेगा ये सारा कुछ, और अपना जो सफ़र है उसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। पूरा विज़िट करते हैं और आपको कराते हैं। मार्बल थ्रोन जो है, काफ़ी लोगों ने हमें यहाँ पे कहा है कि इसके अंदर ज़रूर जाएँ, तो हमें
इसके अंदर चलते हैं, अब देखते हैं क्या चीज़ है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये किस चीज़ की नक्शे नगारी है तैयब? ये बादशाह के बैठने की जगह है ये। अच्छा 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 अच्छा, गुड। हर चीज़ मार्बल की। अच्छा ये तख्त है, ठीक ठीक और ठीक। ये इनका बोझ उठाने के लिए। ये सचमुच ऐसे होता होगा शायद, और हकीकत इसमें क्या है ये अल्लाह ही जानता है। ठीक ठीक ठीक। और नीचे उन्होंने जानवरों की तस्वीरें और जो कि इनकी सकाफत को, बहादुरी को और इन चीज़ों को भी जी। ज़ाहिर करती हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी हैवी ये जानवर भी नीचे बैठे हुए हैं। पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी बिल्कुल आ रहा है। दरो दीवार और छतों में हर जगह हम नज़र आ रहे हैं। शीशे का इतना ज़्यादा काम है यहाँ पे, और ये मार्बल जो है ये भी साथ। ये एक और बड़ा मुनफरद सा दरवाज़ा नज़र आया, आतम डोर। ये सारी चीज़ें हम उनसे वो ऑडियो वाली डिवाइस लेके तो सारा कुछ साथ सुन सकते हैं। अगर पूरा दिन यहाँ के लिए प्लान किया हो तो। चलते हैं थोड़ा सा। बादशाहों की, मलकाओं की, बाकी कलीज खानसामों की सबकी तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है। साथ थोड़ा बहुत कुछ फारसी में लिखा भी हुआ है। बाकी ये नक्शा निगार वाक़यातन अपनी मिसाल आप हैं। हमारे दोस्त साथ साथ तस्वीर कशी कर रहे हैं और इन लम्हों को महफूज कर रहे हैं अपनी हसीन यादों के लिए। मैं जी तन्हा वक्त गुजारने के लिए ये चलते हैं मेन पार्ट जो है पैलेस का, उसकी तरफ। बख्श असली, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। की तस्वीरें साथ साथ डिटेल लिखी हुई है।
देखते हैं। समस्या है और ये अब आ गई है साइंस वाली चीज़ें। जी 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 जी, ये टेक्नोलॉजी तब यूज़ होती थी, जो हम कहते हैं ना कि वो पहले वक्तों में कैसे चलता था काम, तो ये चीज़ें तब यूज़ होती थी मुख्तलिफ कामों के लिए। मार्बल है या हाथी दांत है, ये देखना पड़ेगा। आइवरी ग्लास है, ये हाथी दांत का काम होगा सारे। ये सारे हाथी के दांत हैं, वो नीचे पड़ा भी हुआ हाथी वाला बॉक्स ऊपर। ये सारे इसकी कमियाँ, एनवेलप खोलने वाले, कलम लिखने वाले, सब कुछ ये सब कुछ, और वो शीशा, ये सारा हाथी दांत पे काम है। देखें, ये इंग्लैंड का भी जिक्र है साथ कि वही जैसे आप कह रहे डबल थे बैरल शॉटगन, ये इंग्लिश बाहर से से आई भी है, डबल आई है। बैरल वाली वो जो दूसरी है पीछे वाली। जी जी जी, और अमेरिका से की भी एक है, नंबर 2 है, ये वाली अमेरिकन है। सिर्फ ये रिवॉल्वर है। सारी चीज़ें यहाँ की नहीं पड़ी हुई, बल्कि बाहर से भी इन्होंने मंगवाई हैं। शॉटगन जो है वो फ्रांस की है, अच्छा 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 अच्छा, ये वाली जो है सिंगल वाली। ये सिंगल वाली फ्रांस की। चलें जी, अब हमें शूज़ के ऊपर चॉपर चढ़ाना। चॉपर चलाने का कहा गया, तो यहाँ से लेंगे और फिर आगे बड़ी देर से हम यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई फिर जगह जो है वो स्पेशल मिल जाती है। ये स्पेशल पार्ट है अब यहाँ का गुलिस्तान पैलेस का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर हमने लिफाफे वगैरह चढ़ा दिए हैं, और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर स्पेशल है, किस तरह की नक्श नगारी हुई हुई है। छतें भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। हमारे नीचे खड़ी है। चलें इस तरफ चलते हैं, इधर की तरफ। वाह, कमाल हो गया जी, ये तो पूरा दरबार बनाया हुआ है। ये कैसे जो है वो लोग यहाँ पर बैठते थे। नहीं, ये वाकई इसको स्पेशल जगह का नाम ज़रूर देना चाहिए था, क्योंकि ये वाकई स्पेशल है। यहाँ पे भी साथ साथ हमारे वक्तों की तस्वीर और कुछ तफासीर भी लिखी हुई हैं।
हम इसे महफूज कर रहे हैं। यहाँ से आगे जो है वो हमें जाने की इजाज़त नहीं है। मैं अभी दोस्तों को बता रहा था तैयब कि ये वो दरबार ही है ये जहाँ पे वो बादशाह बैठा करते थे। हाँ जी, ये जो और यहाँ मेन पे- बादशाह के बैठने की जगह थी और साइड पे सारे वजीर जी, आते थे, तो ये वो जगह मेन इनकी। तो इसको तो वाक़यातन फिर इन्होंने ठीक नाम दिया है कि ये स्पेशल मतलब हाँ जी, ये जगह main स्पेशल entrance पार्ट है इसका, हाँ जी जी, ये मेन होना भी entrance चाहिए है था। म्यूजियम की। मेन पॉइंट और वो बैकग्राउंड देखते हैं माशाल्लाह, जी। कितनी खूबसूरत। बैकग्राउंड दोबारा दिखाते हैं आपको क्लोज करके। चलें जी, छत का भी नक्शा निगार देखते हैं। हो सकता है आप जो अपना नया मकान तैयार करें, आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो रख लें। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जी। टिकट के पैसे पूरे हो गए हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ऐसे कि ही। हमने जो $13-14 या यूरो की टिकट ली थी हाँ, ये भी उसके पैसे बिल्कुल पूरे हो गए हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में कह रहा था कि हम यहाँ से निकलने लगे थे जी। और लास्ट पे देखा कि मेन पॉइंट ऑफ द पैलेस, अगर हम इस चीज़ को मिस कर देते तो वाकई ये हमारा मिस हो जाना था। बिल्कुल, ये अच्छा किया जनाब आपने ये उसकी टिकट वाली भी इंफॉर्मेशन दे दी। मेरे तो ये बिल्कुल ठीक हो रिकॉर्ड में गया। रहता है, बंदा भूल जाता है सही हो और गया। देखने वालों को भी अंदाज़ा हो चलिए, जाता है। निकलते हैं फिर बाहर। जी ज़रूर, आ जाए, आगे चलते हैं। अभी तक हम स्पेशल वाले हिस्से में ही हैं जो खास इलाका है, आता है। ये तो मुझे नहीं कोई मेहमान खाना लगता है ये उन वक्तों का। मेहमान खाना कह सकते हैं या कोई वेटिंग रूम कह सकते हैं। जी 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 जी। ये मेरा आइडिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा, मैं देखता हूँ शायद। समझ नहीं आ रही, ईरानी लिखी हुई है और इंग्लिश में सिर्फ नाम लिखे हुए हैं उनके जो बादशाह थे। 1897 का जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको फिर सदी से आराम से पढ़ लेंगे। जब तो मैंने बना नादिर शाह अफशान। नेक्स्ट पार्ट आ गया जी उस वक्त के बर्तनों का, और साथ ब्रांड वगैरह भी देख लिखे हुए हैं। इसी तरह दूसरी दीवार के साथ देखें इस तरफ, उधर भी बर्तन पड़े हुए हैं, लेकिन इनका फिलहाल क्लोजअप ज़्यादा सही चल रहा है। जी, मायना हो रहा है। हाँ जी, ये हम समझ रहे थे कि पत्थर है, अच्छा लेकिन ये कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, जी, और इंतहाई खूबसूरत। मैं समझा था कि ये शायद वो ग्रीन पत्थर जो पहाड़ों से निकलता है। नज़र तो ऐसे ही आ रहा था कि कोई पत्थर है शायद। हाँ जी, इसको एमराल्ड कहते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन वो नहीं है। ये इसकी हिस्ट्री लिखी है, 4000 साल बिफोर क्राइस्ट माइन किया हुआ है। और ये रशियन उस वक्त इस्तेमाल करते थे इसको चीज़ें बनाने, स्टेशनरी की चीज़ें बनाने के लिए।
चीज़ें जो हैं इनके साथ ये भी लिखा हुआ है, 2-3 जगह पे देखा हमने। ये मुख्तलिफ मुल्कों ने जो गिफ्ट दिए हुए हैं वो हैं। चाइना एंड जापान, वाओ, वो भी गुलदान के स्पेशल पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये यूरोप से आई हैं। ये यादगार के तौर पे ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ठीक 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 ठीक। ये भाई इसकी यादाश्त के लिए रज़ीन शाह, फ्रांस। जर्मनी की तरफ से भी है कुछ, अच्छा उसको भी देखते हैं जी। अच्छा ये जर्मनी, वाह भाई वाह, ये तो जर्मनी से भी नहीं मिलते। उस वक्त थे ना, उस वक्त ये गिफ्ट किए थे ईरान को जर्मनी। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि मिलते हैं, हम कभी उस दुकान पे नहीं गए। अच्छा अच्छा। इंग्लैंड की तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं जी। आखिरकार हमने बाहर का रास्ता ढूंढ ही लिया है और बाहर को जाना शुरू कर दिया हमने। देखते हैं जी। एक और हिस्सा में कहा गया देखने के लिए स्पेशली, इसको भी फिर कैप्चर करते हैं और देखते हैं इसको भी। अंदर चलते हैं। वाह जी वाह। इतना शीशा यार। और छोटे छोटे पीसीस, छोटे छोटे पीसीस। आईनाकारी हाथ से बनाई गई।
दोस्त हमारे कर रहे हैं अपनी तस्वीर कशी और वीडियो वगैरह बना रहे हैं। और ये सारा हिस्सा जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये आपने पहले भी देखा है, पहले भी आपको दिखाया फ्रंट साइड से। छत की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। को जाते वक्त रास्ते में कुछ पेंटिंग्स साथ उनकी तफासील भी हैं, हम एक देख लेते हैं और फिर बाकी वैसे ही साथ चलते चलते जब कैप्चर करते रहते हैं। मुख्तलिफ जगह से ली गई तस्वीर, जिनमें से कुछ जगह जो है वो जानी पहचानी नज़र आ रही है। बैठ के भी आप अपनी तस्वीर खिंचवा सकते हैं, मगर इनके चार्जेस अलग हैं और अभी तक पूछा नहीं कि वो अपने कैमरों से खींचते हैं या आप खुद अपने कैमरों से खींचते हैं। तस्वीरें खींचने के लिए मुख्तलिफ जगह बनाई हुई हैं यहाँ पर बैठ के, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जैसे पहले बताया कि जो कम से कम एक दिन या ज़्यादा दिन के प्लान करके आते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा मज़ीद जो है वो एंटरटेनमेंट है इधर। यहाँ पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कॉफ़ी वगैरह भी आप इंजॉय कर सकते हैं। उसकी सूरत यहाँ मौजूद है। नहायत कुशादा, हवादार और साफ़ सुथरे वाशरूम्स बग़ैर कोई चार्जेस के यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। वाह भाई, हम बचपन में देखते थे इस तरह की चीज़ें बनाने का। काश की डब्बियाँ भी बिक रही। मोटरसाइकिलों के जो शौकीन है उनके लिए भी एक दुकान। पंख ही पंख लगे हुए हैं।
मसरूफ़ बाज़ार। यहाँ मोटरसाइकिल भी टैक्सी का काम देते हैं, लोग मोटरसाइकिलों पे भी सवारियाँ वगैरह लेके जाते हैं। फ्रैंकफर्ट में जैसे साहिल है उस तरह के ये बाज़ार है। गली बड़ी मशहूर जी ऊपर की दिखा डॉलर को भी देखते हैं। अमीर हो गए तो कुछ पीन में लग जाएगा ना अंधारा में नहाई मज़ेदार। ईरानी, सॉरी मैं भाई मंसूर का हक मार रहा हूँ। मैं भी मैंगो चखूँगा। अच्छा आप अनार ले रहे हैं, ज़बरदस्त है। मज़े का है, मज़े का है ना, मैंगो है ना ये, वो इससे ज़्यादा मज़े मैंगो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ जो पिछले का मैंगो ज़्यादा मज़े का है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ वो सबसे अच्छा होता जी एक दुकान पे आए हैं जहाँ पे असली ज़ाफ़रान मिल रहा है। और ईरान का यहाँ से हम अभी ज़ाफ़रान लेंगे। दुकान है पास के बाबा वाली, वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी है, चीज़ें मशहूर होती हैं वहाँ पे लाइनें लग जाती हैं। मेरा इसका ये बैट माशाल्लाह और बहुत रश है यहाँ। इवन तो आज किसी भी चीज़ की कोई छुट्टी भी नहीं है, इसकी बावजूद जो है वो रश बहुत ज़्यादा रश है। बहुत अच्छा मेन बाजार। गाड़ी ढूंढ रहे हैं हम। जी इस तो अगे जाना तो कुड़ी को डिजिटल इस तरह की नंबर प्लेटें लगी हुई हैं, आप चाहें तो नंबर प्लेट को ऑन कर लें, आप चाहें तो ऑफ़ कर लें। ये भी एक नई चीज़ ईरान में देखने को मिली है। जा रहे थे तो सामने एक बाइक का सामान गिर गया, गाड़ी अब हमारी खड़ी हो गई है।
शुक्रान ओ ये आगे पड़ा है कुछ। इस वक्त हम खड़े हैं गाड़ियों का जहाँ से सामान मिलता है उस बड़ी मार्केट में और ढूंढ रहे हैं एड ब्लू। तो ये क्या कह रहे हैं एड ब्लू वाले? वो कह रहे हैं कि हमने तो कभी सुना नहीं एडब्लू के बारे में, अच्छा क्योंकि यहाँ पे डीजल कार है ही नहीं। जी। तो आपको ट्रकों वालों से कहीं से मिलेगा, लेकिन वो पता करना पड़ेगा कि कहाँ से मिलता है। या फिर किसी और मुल्क से जो है इम्पोर्ट करवाएं ऐसे वो करके एकदम। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुबई से इम्पोर्ट होता है। वो समझ रहे हैं कि शायद ये स्पेसिफिक एक कार के लिए है ना, जी। तो ये लेकिन सबके लिए सेम ही है, ट्रक में डाले हैं किसी में भी। अभी देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक हो गया, यानी ये भी एक पॉइंट हो गया जिसका ख्याल रखना चाहिए जो हाँ है। जी, हालांकि ये काफ़ी बड़ी मार्केट है तेहरान के अंदर। हाँ जी। मोटरसाइकिल ईरान की, अगर स्टिकर जो है वो बस चीज़ का लगा हुआ है। जी तेहरान से तुर्की की तरफ जाते हुए रास्ते में मोटरवे पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ से कोई चाय काफ़ी पीते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और अभी 200 किलोमीटर तकरीबन तबरेज़ है हमारे से। जी तैयब कुछ थकावट वगैरह हुई है? हाँ जी, मुझे तो पीछे बैठ की हो गई है। उनसे पूछे जो गाड़ी चला रहे हैं। वाह जी वाह। नईम भाई फिट है अभी तक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हैं गाड़ी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी चला रहे हैं। बस रह गया हमारा कितना 5 घंटे का सफ़र रह गया हमारा जो अच्छा 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 चले ज़बरदस्त इंशाल्लाह पहुँचते हैं। इंशाल्लाह हमने 2 बजे तक पहुंच जाना है। गुड। अभी हमारे पास क्या टाइम हुआ है? 8 बज गए। अदनान को भूख शौक तो नहीं लगी हुई? बिल्कुल भूख लगी हुई है हैं? थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा सा हम कुछ खड़े खाते हैं, पीते हैं, देखते गपशप हैं भी कुछ पीते हैं। यहाँ से क्या मिलता है तो फिर बात करते हैं। चले चले सोनर की दुकान। जी छुरी छुरी पसंद कर रहे हाँ जी, हैं? हाँ जी, स्पेशल है अच्छी ये? छुरी है। हाँ जी, वाह जी वाह। माल हो गया। हाँ अंदाजा है ज़रा बड़ा नहीं जी, जी, छोटा। और नीचे देखें और नीचे देखें ज़रा।
ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਰਖਸ਼ੁਦਾ ਰੋਸਟਡ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਮਗਜ਼ ਰਾਂ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਦਾ ਬੋਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸਸਤਾ ਵਾ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ सब्जी वाला नहीं गोश्त वाला ही खाना है इस्लामी सलूमी वाला खाने के बाद आप चाय पियेंगे ज़ाफ़रान वाला कहवा पियेंगे यहाँ से Which one good? ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ज़ाफ़रान ਅਜ਼ਫਰਾਨ हाँ चाय ज़ाफ़रानी ਚਾਹ ਜ਼ਾਫਰਾਨ इधर भी माहौल बनाया हुआ है दोस्तों ने ग्रिल चल रही है वाह 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 ਲੱਖ ਆਈ ਯਾਰ ਆ 1 ਲੱਖ ਉਹ 5 ਲੱਖ 30 ਤੇ 50 80 फ्री अपने इंग्लिश में नहीं सारी 50 50 ਦੇ ਯਾਰ ਆ 200 ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ 103 थोड़ा भी निकल ਆ 20 ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੜਨਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਦੇ ले जी दोस्त कहवा पी रहे हैं ज़ाफ़रानी कहवा आग छलियाँ लगाई हुई हैं बनने फुल माहौल चल रहा है वाह जी कहवे का भी मज़ा है कि कोई नहीं है लगा इज़नान भाई सेट है काम कहवा बहुत मजे का है एक्टिव कर देगा हमें अच्छा है बिल्कुल एक्टिव कर देगा कोई शक नहीं चलें जी गाड़ी लाइन में लग गई है ये बॉर्डर है सामने और पीछे भी गाड़ी है यहाँ पे इंतज़ार करते हैं वहाँ से अंदर जाते हैं